हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने एमएस वर्ड की सेकंड सीरीज़ जो कि है इंसर्ट मेन्यू। ठीक है। और इस इंसर्ट मेन्यू में जितने भी ऑप्शंस हैं वो आप सभी के लिए न्यू होने वाले हैं और सब कुछ नया ही है। ठीक है। तो इसमें हम जो भी चीज़ करेंगे उसके साथ इसका एक प्रोजेक्ट लेंगे, एक दो प्रोजेक्ट लेंगे, इससे आपको ये पता लग जाए कि जॉब ओरिएंटेड में एक्चुअल में इन ऑप्शंस का यूज़ क्या है। ठीक है। सिर्फ ऑप्शंस ही क्लियर करना मेरा पर्पज़ नहीं है, उसके साथ-साथ आपको रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल के साथ इंट्रोड्यूस भी कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने ऑलरेडी होम इंसर्ट अपनी होम मेन्यू कंप्लीट कर चुके थे और हम अभी हैं इंसर्ट पे। ठीक है। तो अभी सबसे जो कुछ ऑप्शंस हैं बहुत बेसिक ऑप्शंस हैं, इनको हम थोड़ा कवर कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से। ठीक है। पहला होता है कवर पेज। एक्चुअल में कवर पेज होता क्या है? मान के चलना कि अभी आपने कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है और आपको 8-10 पेज का प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है। तो जो फ्रंट पेज रहता है ना उसको ही हम यहाँ पे कहते हैं, ठीक है, कवर पेज। ठीक है। तो कवर पेज पे क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट की हेडिंग वगैरह डाल सकते हैं और अबाउट द डॉक्यूमेंट के बारे में उसको बता सकते हैं, इससे कि सामने वाला हमारे कवर पेज को देखते ही समझ जाएगा कि हमने किस चीज़ के बारे में अपना प्रोजेक्ट बनाया है या फिर डॉक्यूमेंट बनाया है। ठीक है। तो जैसे कि अभी इसमें ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे। अभी मैं फ़िलहाल के लिए कोई रैंडम ले लेता हूँ, जैसे कि हमने ले लिया बैंडेड। ठीक है। अब ये काफ़ी बड़ा आ रहा है क्योंकि मैंने ज़ूम कर रखा है एक्चुअल में। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट टाइटल, यानी कि ये बता रहा है कि आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है। अब मान के चलते हैं कि जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, इट मे बी पॉसिबल टू डिफाइन अ नेम, आई विल राइट हियर कंप्यूटर। ठीक है। ये मेरा सब्जेक्ट हो सकता है, इसके साथ साथ मैं कोई भी टाइटल लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है फिर कंप्यूटर हो, बट एज एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग कंप्यूटर। ओके। जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो आपको मिलेगा यहाँ पर विंडोज़ यूज़र। विंडोज़ यूज़र। ठीक है। अब विंडोज़ यूज़र यहाँ पर ऑलरेडी मतलब आप हटा सकते हो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपको ज़ाहिर-सी बात है डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है या फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप कंपनी नेम यहाँ डाल सकते हो। कंपनी नेम में हम ये डाल सकते हैं कि हमारे कॉलेज का नाम क्या है। ठीक है। जैसे मान के चलते हैं हम कॉलेज कोई भी लिख सकते हैं कॉलेज, यहाँ पर डाल देते हैं एबीएस। ठीक है। और एड्रेस वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हैं और मैं यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर गाज़ियाबाद। ठीक है। ओके ना? डन। तो ये एक्चुअल में क्या है, जो मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा था वो मेरा सेकंड पे आ गया क्योंकि उसकी जगह हमारे कवर पेज ने ले ली है। ठीक है। तो एक तरह से आप फ्रंट पेज कह लो चाहे आप उसको कवर पेज कह लो, बात दोनों की सेम ही रहती है। ऐसा भी नहीं है कि इस पेज पे आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। ठीक है। मान के चलो कि मुझे यहाँ पर कॉलेज का नाम बहुत बड़े लेटर में चाहिए। ठीक है। तो मैं मैनुअल भी बना सकता हूँ और अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप पावर पेज का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ मैनुअल बनाना, क्योंकि मेरे को थोड़ा ज़्यादा मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ओल्ड सा और सिंपल सा लगता है, दैट्स व्हाई। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस व्हाट यू विल चूज़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा कवर पेज हो गया, कोई इतना खास नहीं रहता। ध्यान रखना कवर पेज फर्स्ट पे ही आता है, यानी पूरे डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में आता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट में डाल दिया, नहीं, फर्स्ट ही। कवर पेज यानी कि जैसे हम बुक खोलते हैं तो स्टार्टिंग में गत्ता जो रहता है वो स्टार्टिंग में ही होता है ना पहले पे। ऐसा तो नहीं लास्ट में या बीच में हो जाए, नहीं ना, इसी तरह से। चलिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको हम हटा देते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अब एक कमांड होती है, मैं आपको इसमें बता देता हूँ फिलहाल, अब शायद मैंने पहले नहीं बताया, अभी बताया, आई डोंट नो। इक्वल टू RAND। ठीक है। ये कमांड लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज। अभी ब्रैकेट जो है एक्चुअल में पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, एक पर्टिकुलर आईटी के फील्ड में पैरेंथेसिस। ठीक है। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो एक बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है। चलिए, इसका मुझे बस लेना था थोड़ा-सा काम। ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ब्लैंक पेज की अब मैं ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे एक नया पेज चाहिए, खाली चाहिए। अब कहने के लिए आप देख पा रहे होंगे मेरे पास ये ब्लैंक पेज नीचे हुआ है, ठीक है, नीचे भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं नया पेज लेना चाहूँ तो डायरेक्ट मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक कर सकता हूँ, जिससे कि मेरा जो कर्सर है वो नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएगा। ठीक है। अब जो मेरा टाइम था वो यहाँ बच गया। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से इंसर्ट करो, ठीक है? कि आप हाँ, ब्लैंक पेज पे जाके कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट तरीका ये है कि आप यहाँ पर जब आते हो, जब आप कोई एंटर करके भी आ सकते हो। नए बंदे को अगर नहीं पता है तो एंटर दबा के रखेगा तो वैसे ही वो नए पेज पे जंप ही कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है? तो डेंट मेंटर की आप कितना काम कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है? बस इतना सा काम है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है पेज ब्रेक।
ठीक है, ये थोड़ा काम करता है और बहुत रेयर केस में काम करते हैं इस काम। मान के चलते हैं कि मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट ले रखा है और इस डॉक्यूमेंट में ये जो हमारे पास पैराग्राफ है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज पे आ जाए, ठीक है। अब नए बंदे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एंटर करते-करते भी लेके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐज़ अ ऑप्शन का क्या यूज़ है, ये बताने के लिए मैं पेज ब्रेक पे भी क्लिक कर सकता हूँ, जिससे कि देखो ये जो मेरा पैराग्राफ था, यानी कि जहाँ मैंने कर्सर रखा था, वो नेक्स्ट पेज पे जंप हो गया है, ठीक है। यानी कि मुझे पेज ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से यूज़ करो, बस पेज ब्रेक इतना सा ही है कि आपको नेक्स्ट पेज पे जंप करना है कोई भी टेक्स्ट, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये यूज़ करो, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट होता है हमारे पास कंट्रोल एंटर, ठीक है। कंट्रोल एंटर, मैं अभी इसकी रिक्वायरमेंट अभी लिख देता हूँ शॉर्टकट की, यहाँ पर पेज ब्रेक, कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। और कभी आपको रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो बता सकते हो इस तरह से, ठीक है। मैं बिल्कुल जैसे बिगिनर काम करते हैं मैं उस तरह से काम करता हूँ, हालाँकि मैं शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ लेकिन नहीं, अभी समझाने का पर्पज़ है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट यूजिंग पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। बस ये हमने यहाँ तक फाइनल कर लिया, मतलब हमारा काम ये खत्म हुआ यहाँ तक। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आता है वो आता है हमारे टेबल का, ठीक है। जैसे कि ये रहा टेबल, किसी भी नॉर्मल डाटा को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना हो तब हम यूज़ करते हैं टेबल का, ठीक है। और टेबल में जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक, जैसे यहाँ, ठीक है। तो आप थोड़ा समझ लीजिए फटाफट से, ये जो है ना एक एक इसको कहते हैं सेल, देखो रेड बॉर्डर हो गया होगा ना, ये पर्टिकुलर सेल है, एक सिंगल सेल, एक सेल है। जब काफी सारे सेल इस सीरीज में आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर एक रो, ठीक है, एक रो। और सेम अगर यही जो सेल है कुछ अप टू टॉप टू बॉटम आ जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कॉलम, ठीक है। तो ऊपर से नीचे कॉलम और लेफ्ट टू राइट रो, ठीक है। और जब ये इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो इनको कहते हैं टेबल, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज टेबल, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल इसका बहुत अच्छा काम होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं, मान के चलते हैं कि अभी हमें यहाँ पर कुछ टेबल चाहिए, या हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम कुछ नंबर ले लेते हैं, 5 और 5 हमने लिया, कुछ इस तरह सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हैं आप, और मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टेबल जो है आ चुकी है ना? अब ये जो पर्टिकुलर टेबल है ना, इसमें क्या काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, जैसे कि राम, ठीक है? और फिर यहाँ पर हम जाते हैं श्याम, ये हमारे लिए भी काम कर जाता हर तरह से, ठीक है। बट अब मैं टेबल का करूँ क्या? यही तो बात है ना कि करना क्या है, ऐड करना हो तो कैसे करना है? चलिए समझते हैं। मान के चलते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई नाम फटाफट से टाइप कर लेने हैं, और ये हो गया। अब मान के चलते हैं कि मुझे यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है। ऐड का मतलब इसके साइड में मैं थोड़ा और इसको थोड़ा ओवरव्यू ले लेता हूँ, इसके साइड में, है ना? तो एक्चुअल में क्या है कि मुझे इसके साइड में एक कॉलम चाहिए। अभी जस्ट ध्यान रखना, हम ये यूज़ कर रहे हैं एमएस ऑफिस 2021 का कर रहे हैं। जैसे अभी सभी ऑप्शन, सॉरी 2016 का कर रहे हैं। ऑप्शंस इसमें सभी एडवांस ही मिलेंगे आपको ज़्यादातर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि हमारे जो 2007 वाले काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं अभी थोड़ा अलग ट्रिक बताऊँगा। हाँ, उनमें ये वाले ऑप्शंस नहीं आने वाले, 2007 जो यूज़ कर रहे हैं एमएस ऑफिस या फिर एमएस वर्ड। तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर जाना ऊपर इसके बीच में, ये जो प्लस का सिंबल है, ये इंडिकेट करता है कि यू कैन ऐड हियर कॉलम। देखो मैं करता हूँ 1, और देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो गया होगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अंकिता, ठीक है? ये हो गया। तो ये हम जितने भी चाहें उतने ऐड कर सकते हैं, जितने भी चाहें, हमारी मर्ज़ी है, जितने ऐड करना चाहें कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा काम किस तरह का है, ठीक है? अच्छा, कॉलम की बात करते हैं, ये तो फाइनल हुआ हमारा, रो की बात करते हैं, सॉरी। तो रो में क्या करना, सेम प्रोसेस, आप साइड में आओगे, सिंबल मिलेगा प्लस का जी, और कोई दिक्कत नहीं है इसको देखो, नॉर्मली देखो प्लस का सिंबल आ रहा होगा, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम जितनी चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हाँ बस ये लिमिटेड होंगी, नहीं। यू कैन ऐड अकॉर्डिंग योर चॉइस, ओके।
ठीक है जी, बात समझ में आ गई जी, इतना काम हो गया। लेकिन कहीं न कहीं अभी और कमी रह गई है। ऐड करना हमें आ गया, रो एंड कॉलम, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम इनका साइज़ थोड़ा आगे-पीछे नहीं कर सकते क्या? हाँ, कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? चलिए समझते हैं। मान के चलते हैं कि मुझे कोई ऐसा बड़ा नाम लिखना था, अ, सुरेंद्र कुमार कुमार, ठीक है? अब देखिए जैसे मैंने सुरेंद्र लिखा यहाँ पे, तो सुरेंद्र कुमार हुआ क्या यहाँ पर, इसके जस्ट नीचे आ गया, जबकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा ये आगे की साइड में आ जाए, यहाँ पर आ जाए, मतलब ऐसे ना? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम अपने जो रो है, सॉरी कॉलम है, इसका हम साइज़ बढ़ा सकते हैं। वो चलते हैं, समझते हैं कैसे बढ़ते हैं। हमें करना क्या है, यहाँ पे अपने पॉइंटर को लेके जाना है, जब आपके पास ये वाले एरो आ जाए, जैसे ये जो आ रहा है ना एरो, ये वाला, है ना? तो ये बताता है कि आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है? हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करते हुए इसको आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से, ठीक है? आप कहोगे ये बढ़ा ही नहीं है तो, हाँ, बात सही है नहीं बढ़ा, ठीक है, बताता हूँ क्यों नहीं बढ़ा। और थोड़ा बढ़ाते हैं, देखो यहाँ से, मैंने अब ज़ूम आउट कर लिया है, ये देखो यहाँ। ये बढ़ेगा ही नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इसके आगे जगह भी तो नहीं है ना, जगह भी चाहिए हमें इसके लिए, तो जगह हम ऐड कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम इनकी जगह कम-ज़्यादा करें। मैं इस साइड बताता हूँ आपको, जैसे मुझे ये बढ़ाना है, तो हम यहाँ पर हम आ गए, इस तरह से। इसको उठाया हमने और इसको होल्ड करके आराम से देखो ऐसे लेके गए, बढ़ रहा है ना? ऐसे हम पर्टिकुलर बढ़ा सकते हैं, इस तरह से देखिए। ये हमने इसको बढ़ाना पड़ेगा फिर, इस तरह से, है ना? और फिर ये बढ़ाना पड़ेगा, फिर इस तरह से इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जितने कॉलम हैं आप सभी में सेम वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से, ये देखो, और ये हमने थोड़ा-सा ये हाँ, देखो, अभी देख पा रहे होंगे आ गया चंद्र कुमार, है ना? हालाँकि अभी प्रॉब्लम लग रही होगी, मैं आपको इसका आगे बहुत शॉर्टकट और अच्छा तरीका भी बताऊँगा, कैसे-कैसे आपको काम करना है। तो फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए, क्या चीज़ है, कैसे काम करनी है, ऐज़ अ बिगिनर लेवल, ठीक है? ओके। अब क्या है जी, रो को कर सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल रो को कर सकते हो, कैसे करोगे? हम वही सेम प्रोसेस है, इसके बीच में जाना है सिंबल और आएगा, इसको हम थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, लो जी, हल्का-सा, तो देख पा रहे होगे इसका जो गैप है वो हमारे पास बढ़ चुका है, ठीक है? ये सब कोई नई चीज़ें नहीं है, पर हाँ, जब बिगिनर हो तो सब नया ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो समझ के चलना, ओके। अब ये सब तो काम आ गया, रो बढ़ानी आ गई, चौड़ाई, हाइट, विड्थ वगैरह बढ़ानी आ गई, कॉलम ऐड करना आ गया, ठीक है? अब एक चीज़ और आएगी, कॉलम और कुछ है इसमें, ठीक है? चलिए, मान के चलते हैं कि हमने डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है जी? पूरी टेबल करनी है, रो करनी है, वो समझ लेते हैं। मान के चलते हैं मुझे रो हटानी है, तो हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और अपने आप वैसे ऑप्शन आ जाता है, अपने आप ही ऑप्शन आ जाएँगे साइड में, यहाँ होगा डिलीट, डिलीट। तो देखो डिलीट पे हम जैसे ऑप्शन ओपन करेंगे तो बताएगा, पूछेगा डिलीट सेल करना चाहोगे, डिलीट कॉलम करना चाहोगे, डिलीट रोज़ करना चाहोगे, डिलीट टेबल करना चाहोगे। हालाँकि अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो सेलेक्ट किया है वो सिर्फ़ रो करी हुई है, तो हम रो को ही डिलीट करेंगे। डिलीट रोज़ देखो, ठीक है? अब देख पा रहे होंगे प्रॉपर आ गया ना? हम इसको भी करते हैं इस तरह से डिलीट। हाँ, 1 मिनट मैं एक और चीज़ बताना भूल गया। अ, उसका थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ, अभी आप कह रहे हो कि जी मैं जब कॉलम बढ़ा रहा हूँ तो ये ऊपर वाला ही बढ़ रहा है। जैसे मैंने लिखा ना मनोज, सॉरी मैं लिख पहले वाला वापस लेके आ जाता हूँ, जैसे ये रहा। तो मुझे पता है कि सिर्फ़ सुरेंद्र कुमार ही बढ़ाना है, सुरेंद्र कुमार ही बढ़ाना है। तो ऐसे केस में क्या करता मैं, जैसे अभी द पहले एक्चुअल में जैसा था वैसा कर दिया मैंने। सुरेंद्र ये देखो अभी जब बढ़ाऊँगा मैं इसको तो थोड़ा गौर करना कि सिर्फ़ ये भी बढ़ रहा है देखो, ये ऊपर वाला श्याम भी इसके साथ जा रहा है ना? पर मैं चाहता हूँ कि बस सुरेंद्र कुमार वाला ही वाली जो रो है वही थोड़ी-सी और कॉलम है वही थोड़ा बढ़ना चाहिए, ठीक है? चौड़ा होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना आपको ये है कि हमें सेलेक्ट ये जो इनका नाम है इसको करना पड़ेगा सेलेक्ट इस तरह से। सुरेंद्र कुमार को कर लिया सेलेक्ट। अब अगर आप इसको थोड़ा ड्रैग करोगे, ठीक है? तो देखो अभी प्रॉपर ही जा रहा होगा, इसमें अलग कोई काम नहीं है, ठीक है? ठीक है, ये प्रॉपर ही जाएगा, अभी के लिए जाएगा। मैं अभी आगे जैसे प्रॉब्लम आएँगी ना सॉल्यूशन भी देता जाऊँगा, लेकिन आपको बस मैंने दिमाग में बात डाल दी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 1 को ही लेके जाएँ, 2 को नहीं लेके आ सकते। हाँ, लेके आ सकते हैं। सेलेक्ट करना है, फिर आप मिड में जाओ, देखो
क्या समझे? दोबारा देख लो। जिस कॉलम के बीच आपको करना है, उसको करना पड़ेगा आपको सेलेक्ट, इस तरह से। और अब आप जैसे जाओगे तो पॉइंटर आएगा वही ऑप्शन बढ़ाने का ना। देखो अब ब्लैक कलर में दिख नहीं रहा, हालांकि मैं होल्ड करके रखूंगा और देखो इसको हम खींच के लेके आएंगे। ये प्रॉब्लम 100% आगे आपको आएगी ही आएगी। और ज़्यादातर आप बिल वगैरह बनाएंगे तो उसमें तो आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है, ध्यान रखना। और कोई पूछ भी सकता है। अभी तक कॉलम तो बढ़ रहा था, कॉलम के साथ साथ तो सारी चीज़ बढ़ रही थी, लेकिन अब पर्टिकुलर कॉलम हमें किसका ना हो, बढ़ाना हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं, सेलेक्ट करना पड़ेगा मैंडेटरी, ठीक है। हाँ, मुझे 4 का करना है, 4 का कर सकते हैं, ऐसे हमने किया जी, इनका 4 का करना है, नहीं तो हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वही प्रोसेस सेम, इस तरह से मतलब 4 बढ़ गए, है ना? 3 है, सॉरी, 4 का क्या ही रखना है। ठीक है, ये था काम। तो उम्मीद है इतना तो समझ में आ रहा होगा ना आपको। ये टेबल के बस आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, अभी यूज़ नहीं कर रहा मैं। अभी यूज़ देखेंगे प्रोजेक्ट में कैसे-कैसे यूज़ होता है, ठीक है? उसका काम थोड़ा चलेगा बाद में, पहले इसको समझ लेते हैं। हाँ, इसके बाद में हम इन सभी को हटा देते हैं। सेलेक्ट करना है आपको, राइट क्लिक ओपन अपने आप ही आ जाएगा। डिलीट पे जाना है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर होगा डिलीट, रोज़ करनी है, टेबल मत कर देना, मतलब पूरी टेबल ही खत्म हो जाएगी, ठीक है? अच्छा खासा बनाया हुआ है, ठीक है। अब मान के चलते हैं मुझे नाम लिखना है, किसी स्कूल का नाम लिखते हैं, आप कोई भी नाम बता दो। मैं लिखता हूँ एसबीएन पब्लिक स्कूल। और अरे भाई स्कूल की स्पेलिंग ही गलत कर दी मैंने तो, स्कूल गाजियाबाद, नहीं नंदग्राम गाजियाबाद लिखते हैं ना, और नंदग्राम गाजियाबाद, ठीक है। आप लोग आराम से करना प्रैक्टिस, कोई दिक्कत। अब मान के चलते हैं कि अब ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे इस सेंटर में चाहिए। अब आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात थी, आपने यहाँ लिखा ही क्यों? आप इसको सेंटर वाले में लिख देते हैं। नहीं, मुझे प्रॉपर ये कुछ मर्ज चाहिए, ठीक है। मर्ज एक वर्ड होता है, इसका नाम समझना। इन सभी सेलों को हम क्या करेंगे, एक रो बना देंगे। यानी ये काफी सारे कॉलम हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6। इन 6 कॉलम को हम एक सिंगल रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखो। हम करेंगे इसको सेलेक्ट, हम ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे लेआउट मिलेगा, आपको लेआउट पे क्लिक करना है। यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा मर्ज सेल्स, ठीक है। अब मर्ज सेल्स पे जैसे आप क्लिक करोगे, ध्यान रखना सेलेक्टेड होने चाहिए वो। मर्ज सेल्स पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये हमारा जो नेम, मतलब काफ़ी सारे कॉलम थे, ये प्रॉपर एक रो में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अब हम चाहें तो इसको जैसे मॉडिफिकेशन करना है, कर सकते हैं। जैसे हमने कहा इसको सेंटर में जाना है तो सेंटर ले लेते हैं, और बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर देते हैं। तो ये कुछ काम है, ठीक है, ये मैंने कर दिया जी, ठीक है। ठीक है, आपकी बात समझ में आई है। ये कि हमने मर्ज करना भी आ गया हमें। मर्ज कैसे करना है, जैसे आपको इनको मर्ज करना है तो आप सेलेक्ट करोगे इनको, वही हम जाएंगे कहाँ पे, लेआउट पे। ऑप्शन आपको मिल जाएगा मर्ज सेल्स, मर्ज सेल्स, सॉरी। तो देखो मर्ज हो गया। कुछ भी मर्ज करना हो कर सकते हो, ठीक है। आप समझना और क्या काम है। आपने कहा ठीक है मर्ज करना आ गया, लेकिन एसबीएन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर आप ज़्यादातर लोग यहाँ जाके इसका कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये आपको लेना ही नहीं है प्रॉपर, ध्यान रखना। यहाँ से कलर से ये हाइलाइटर है, ना कि बॉर्डर फिल के लिए, और टेबल कलर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कैसे करते हैं कलर्स में, वो समझते हैं। आपको जाना है वही लेआउट में, सॉरी डिजाइन में जाना है। डिजाइन में जाने के बाद आपको मिलेगा शेडिंग। अब ये जो शेडिंग है, ये जो आप पाओगे तो यहाँ पे जरूरी नहीं है यहीं मिले, शेडिंग पे जाना है। आप शेडिंग पे जाने के बाद कोई भी कलर चूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ग्रीन, ग्रीन के ऊपर देखो फिलहाल ये वाइट दिख रहा है, सही देख सकते हो आप। ये रहा एसबीएन, पर ये जो है ना अभी कलर हाईलाइट नहीं है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ बैकग्राउंड कलर किया है तो ग्रीन आ गया है। और जैसे एसबीएन पब्लिक स्कूल नंदग्राम गाजियाबाद लिखा है, इस टेक्स्ट पे हमें देना व्हाइट कलर, यानी फॉन्ट कलर। तो उसके लिए हम वही सेम प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर इसको होम पे जाएंगे, होम पे जा सकते हो, यहाँ पर जाना है और इसको लेंगे व्हाइट कलर, देख सकते हो काफ़ी अच्छी इसमें मैचिंग आई है ना, ग्रीन के साथ वाइट चल जाता है अच्छा खासा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास काम यह है कि देखो ग्रीन कलर तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बेटर है। लेकिन क्या इसमें और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। होने के लिए बहुत होगा, बट अभी के लिए इतना समझो बेसिक है, इतना आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हमने आज के टॉपिक में इतना कवर कर लिया है।
कि यहाँ पर हमने मर्ज करना सीखा टेबल को, लेकिन ये जो सही तरीका नहीं है। पहली चीज़ आपको बता के चलूँ कि सही तरीका नहीं है टेबल को फिर कम-ज़्यादा, सेल को कम-ज़्यादा करना, मैं रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी तरीका, पहली चीज़, ठीक है? अच्छा कैसे करना है? चलो मैं एग्ज़ाम्पल के साथ हम समझते हैं ज़रा। तो मैं अभी जस्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्ज़ाम्पल अभी। अभी हम कुछ बना के देखेंगे, उसमें आपको सारी चीज़ का यूज़ मिल जाएगा। सी, डी देखो, मुझे ये दिखाना था आपको, ये तो मार्कशीट बनी हुई है, ये हम इसमें ड्रॉ करेंगे, बनाएँगे ना। तो देखो, इसमें हमारी प्रॉपर टेबल का यूज़ हुआ है, इसी को हम बना के देखते हैं फटाफट से, ठीक है? मॉडर्न पब्लिक स्कूल ये सब, तो इसमें आपको सभी चीज़ों का यूज़ मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से। तो देखो, टेबल बनाने का सबसे पहला जो रूल है, वो ये है मेरे अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैं किसी की कंपेयर नहीं कर रहा, जो आपको बेटर लगे कर सकते हो। बट हाँ, ये बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है, चाहे आप कितनी बड़ी टेबल का फॉर्मेट दे देना, ये बिल्कुल अभी स्टार्टिंग बता रहा हूँ बेसिकली, इसके बाद अभी हम बिल्स वगैरह बनाएँगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो बेसिक आपको बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको कोई टेबल मिल जाए तो सबसे ज़्यादा आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा कॉलम उसमें है कहाँ? सबसे ज़्यादा उसमें कॉलम है कहाँ? जैसे कि मेरे पास तो ऑलरेडी है इसमें कॉलम कहाँ गया? तो है ही नहीं, चलो देखो, हमारे पास कॉलम क्या है? ये अभी काउंट करने हैं आपको। सबसे ज़्यादा कॉलम आपको गिनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितने कॉलम है? 13 और रो कितनी है? 1, 2, 3, 4 बस 13 कॉलम एंड 4 रोज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वापस आते हैं अपने एमएस वर्ड पे, उसको बनाने का ट्राई करते हैं। अच्छा पूरी टेबल को करना है डिलीट, क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का, यहाँ पर आपको डिलीट टेबल कर देनी है बस फाइनल। अच्छा बेस्ट तरीका क्या है वो समझा दूँ आपको मैं। देखो टेबल बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आपको कम से कम टाइम लगे उसके लिए बता रहा हूँ। मैं थोड़ा-सा भी मार्जिन वगैरह सेट कर लूँ इसके। चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको जाना है इंसर्ट में, टेबल और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल का। क्लिक करेंगे यहाँ पर हम इसको और ये जो एक विंडो पॉपअप विंडो आएगी इस पे हमें आपको काम करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताएगा नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो अभी जो हमने कॉलम लिखे हैं वहाँ पर काउंट किए थे कितने थे कॉलम 13 ठीक है और रोज़ कितनी थी हमारी 4 4। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास फिक्स कॉलम भी था ना ये ऑटोमेटिक है, हालाँकि हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं बट हमें इस ऑप्शन का यूज़ करना ही नहीं है। हमें करना ऑटो फिट टू कंटेंट ठीक है? इसका मतलब ये है कि जितना हम लिखेंगे उसके हिसाब से कॉलम अपने आप एडजस्ट हो जाएँगे, हमें बार-बार इधर-उधर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके? ओके करते हैं? हाँ, अगर आप चाहते हो कि हर बार यही फॉर्मेट रहे 13-14 का तो आप रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल्स कर सकते हो बट आई मतलब रिकमेंड नहीं करता क्योंकि हमारी हर बार की टेबल हो सकती है डिफरेंट हो। ओके, चलते हैं ज़रा देखते हैं तो कुछ इस तरह से आया है ना? अब देखो इस टेबल में हमें करना क्या है? मार्कशीट तो बनानी है। चलिए समझते हैं कैसे काम करना है। हम ड्रॉ इन कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अ, अभी क्या है, अभी इसमें जाके देखते हैं ज़रा। पहले लिखना है मॉडर्न पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई सेक्टर 1464 नोएडा। ओके, तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हमें करना है मर्ज। सेलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं हम इसको यहाँ पे मर्ज। मर्ज के लिए हमें जाना लेआउट पे, ध्यान रखना लेआउट पे मिलेगा मर्ज सेल्स, ठीक है? तो देखो हमने मर्ज हो चुका है और मैं पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए मैं कम से कम टाइम में करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ से ये ब्रेक था, ब्रेक डाउन कहाँ से था ये? एफिलिएटेड टू सीबीएसई 64 ये एड्रेस है इसका नीचे। अब हालाँकि कुछ लोग करेंगे क्या कि इसको 3 लाइन में डिवाइड कर देंगे। एक में मॉडर्न पब्लिक स्कूल लिखेंगे, एफिलिएटेड टू सीबीएसई लिखेंगे, थर्ड वाले में सेक्टर 64 नोएडा लिखेंगे। तो 3 रो का काम क्यों लें हम, है ना? अभी एक जब हमारी रो में काम हो रहा है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट दी गई 3 की। चलिए समझते हैं। एफिलिएटेड पे जाना है, एंटर करते हैं। सीबीएसई इस पे सेक्टर वाले पे जाना है और
एंटर करते हुए नीचे लाएंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट। सेंटर करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल ई, और साइज छोटा कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। ठीक है, ठीक है, ओके। इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, हमारे पास येलो है, तो हम येलो कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए आपको जाना है डिजाइन पे, शेडिंग पे जाएंगे, यहाँ पर हम कलर येलो ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास फ़ॉन्ट है, हम उसका साइज इंक्रीज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल बी कर देंगे। ठीक है, और कलर आपकी मर्जी है, देना चाहो तो दे सकते हो, हालांकि मेरे को नहीं देना, मेरे तो ब्लैक ही ठीक लगता है। ओके, अब नेक्स्ट देखना जरा इस पे, हमारे पास ये मार्कशीट फॉर द सेशन ये लिखा हुआ है ना, मार्कशीट फॉर द सेशन 2023-24, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम करेंगे इसको सेलेक्ट। आप माउस से कर लो, कीबोर्ड से कर लो, डिपेंड्स ऑन। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पर, इसको हमें जाना है यहाँ पर लेआउट पे, मर्ज करना है, और मर्ज करने के बाद इस पे हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल वी करके सेंटर कर देंगे, सेलेक्शन लेंगे, और इसको हम थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं, ये है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है, तो हेडिंग को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हेडिंग को देखना है, लिखना पड़ेगा हमें एडमिशन नंबर वगैरह, ये सब हमारे हमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैं फ़िलहाल के लिए अभी बता देता हूँ आपको कुछ जल्दी फटाफट से करके, एडमिशन नेम, एडमिशन नंबर। ठीक है, अब देखो ये तो आप बना लोगे, ये लिखना आपके काम में है, कर लोगे, लेकिन ये नीचे वाला आता होगा, ये कैसे थोड़ा सा रोटेट कैसे हुआ है ना, तो इसके लिए हम काम सीखते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, क्या हमने कई सारे कॉलम लिए हैं, नहीं, सिर्फ एक ही कॉलम है एक्चुअल में। काम क्या किया हमने, इस वाले कॉलम को हम यहाँ से पकड़ के इस तरह से, है ना, और जो कुछ लिखना है देखो, नॉर्मल तो आप लिख लोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लेना आप, क्योंकि मेरे पास टाइम के थोड़ा शॉर्ट डेज है, वीडियो सा लेंथी नहीं, काफ़ी लेंथी हो गया। तो ये सम जैसे मैंने लिखा है ना, कॉपी कर लेते हैं हम इसको, और कॉपी कर लेते हैं, और हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे, और हम कंट्रोल वी करेंगे, आप टाइप कर लेना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो। तो हम करेंगे इसको सेलेक्ट, इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे टेक्स्ट का, डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहो। ओके, अब ये मतलब रोटेट कैसे होगा, रोटेट करने के लिए आपको करना है, सेलेक्ट करना है नॉर्मली, सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन। जब लेआउट में जाओगे ना आप, यहाँ पे लेआउट पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन पे, यहाँ ऑप्शन आप एक बार क्लिक करोगे, जो ए देख रहे हो ना, ए ये नीचे की साइड हो जाएगा, तो समझ जाना इस साइड में हो चुका है। ठीक है, और इसको हम सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेंटर पे देखो, सेंटर पे आ जाएगा, देखो ये रहा, है ना। ये कुछ इस तरह से काम करना है आपको, हालांकि मुझे वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बनानी, इस वजह से मैं ये काम आपको बहुत जल्दी से बता रहा हूँ कि आपको बस इतना सा काम करना है। ठीक है, ये हेडिंग आप लिख ही लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट इस पे लगा दूंगा, और हालांकि अभी देखते रहना आप। ठीक है, तो देखो जरा, एवरेज ये सब ऐसे ही करने हैं आपको, एज इट इज़, कुछ भी टेक्स्ट लिखा हो, मूव वगैरह करना हो, रोटेट करना हो, सब काम इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, और आप इस टेबल को बनाना अपने अकॉर्डिंग बना के, और मुझे फिर आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, या फ़ोटो मुझे भेज देना, या मुझे कमेंट कर सकते हो कि हाँ जी बनाइए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए आप मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, ट्रस्ट कि आप जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करोगे, उससे जल्दी तो आपको कवर मैं करा दूँगा। ठीक है, बस ये बेसिक चीज़ें जो है ना, इसको थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को। ठीक है, मुझे 4 ऑप्शंस बताने से बेटर है कि मैं आपको एज़ अ फाइनल बताऊँ कि क्या यूज़ेबल है। ठीक है, सिर्फ़ इस चीज़ से मैटर नहीं करता कि ऑप्शंस आया समझ में नहीं आया ना, ऑप्शन ऑप्शन का यूज़ कहाँ हो रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ इस टाइम भी। ठीक है, ये सिर्फ़ हमारा एक टेबल मैंने समझाई है, ये फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें हम बहुत छोटा-सा काम कर रहे हैं। ठीक है, छोटी चीज़ें समझ रहे हैं। इसके बाद बिलिंग होगा हमारे पास। ठीक है, मार्कशीट जनरेशन होगा, मतलब काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसमें आपको टेबल में मास्टर हो जाओगे आप। देखते ही समझ जाओगे कि हाँ, कैसे बनाना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जल्दी क्या मतलब, जल्दी मिलते हैं।